आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जब किसी महिला को हर तरीके से ट्राई करने के बावजूद भी गर्भ नहीं ठहरता है तो इसे आखिरी रास्ता माना जाता है, जिसको आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया के लिए महिला को कुछ समय पहले से ही तैयार होना पड़ता है। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाकर के ये प्रक्रिया की जाती है और इस प्रक्रिया के सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपका आईवीएफ पहली बार में या दूसरी बार में ही सक्सेसफुल हो जाएगा, जबकि एक बार आईवीएफ कराने का जो खर्चा है कम से कम 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक का खर्चा आता है। ऐसे में हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जिसको आईवीएफ करवाना होता है वो भी यही सोचता है कि मेरा जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए ताकि उसको कम से कम पैसे खर्च करने पड़े और जल्द से जल्द उसको रिजल्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को आईवीएफ करवाना है और वो आईवीएफ कराने के लिए सोच रही हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा बजट नहीं है और वो चाहती हैं कि पहले या दूसरे अटैम्प्ट में ही उनका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। दोस्तों इन सारी टिप्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और भी महिलाएं जो आईवीएफ कराने की सोच रही हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और इसके साथ साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिस महिला का आईवीएफ करना होता है डॉक्टर उसको ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं, यानी कि सरल भाषा में अगर हम बात करें तो उसको अंडे बनाने वाली दवाई या इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद जब उसकी ओवरी में एक से ज़्यादा अंडे तैयार हो जाते हैं उसके बाद उन अंडों को एक नली की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसके हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है। उसके बाद एग और स्पर्म को एक नली के अंदर डाल करके मिलाया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसके बाद जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद जब वो भ्रूण बनने लगता है तो उस भ्रूण को वापस से महिला की बच्चेदानी में ले जा करके इम्प्लांट कर दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से जो है आईवीएफ की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन महिला की बच्चेदानी कमज़ोर हो या फिर उसके शरीर में खून की कमी हो या फिर उसके हार्मोन सही तरीके से काम ना कर रहे हो, ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिन वजह से उसकी जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। या तो जो बच्चा इम्प्लांट किया जाता है उसमें हार्ट बीट नहीं आती है, या फिर कुछ दिनों बाद ही ओवरीज को बाहर निकाल देती है, मिसकैरेज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है उस महिला का आईवीएफ फेल हो जाता है। तो बात अब ये आती है कि अगर कोई महिला आईवीएफ कराना चाहती है तो वो ऐसा क्या करे कि उसका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और इसको शेयर भी कीजिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी के अंदर भ्रूण को इम्प्लांट किया जाता है, तो इसके लिए बच्चेदानी को पूरी तरीके से तैयार होना ज़रूरी है। बच्चेदानी की जो दीवार है एंडोमेट्रियम उसका सही तरीके से बनना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन भी पूरी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा महिला की बच्चेदानी में प्लांट हो जाता है तो उसको जो भी खाना पीना यानी कि जो भी उसको पोषण मिलता है वो महिला के खून से ही मिलता है। तो ऐसे में महिला के शरीर में जब खून की कमी हो जाएगी तो उस होने वाले बच्चे तक सही मात्रा में पोषण नहीं पहुंच पाएगा और मिसकैरेज हो सकता है, प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई महिला आईवीएफ कराने जा रही है तो आईवीएफ कराने से पहले उसको लगातार 3 महीने तक फर्टिलिटी मसाज जरूर करना चाहिए। फर्टिलिटी मसाज करने से, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्टोर हो जाता है। ऐसे में जो महिला की बच्चेदानी है वो क्लीन रहेगी, उसके अंदर फ्रेश ब्लड की सप्लाई होगी तो एंडोमेट्रियम भी अच्छे से बनेगी और जो महिला की बच्चेदानी की कमजोरी है वो भी दूर हो जाएगी। बच्चेदानी में स्ट्रेंथ आएगी, बच्चेदानी मजबूत होगी और वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाएगी। दूसरी चीज़ है डाइट। दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप चाहे कोई भी महंगे से महंगा सप्लीमेंट लीजिए, कोई भी महंगे से महंगी दवाई लीजिए, लेकिन जो चीज़ हमारे शरीर में डाइट कर सकती है वो काम कोई और नहीं कर सकता। इसलिए उस महिला को कम से कम 3 महीने पहले से ही अपनी डाइट को अच्छा कर लेना चाहिए। उसकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ होनी चाहिए ताकि उसको आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में मिले। इसके साथ साथ उसको अपनी डाइट में प्रोटीन भी शामिल करना होगा, जिसके लिए वो अंडे शामिल कर सकती है, फिश ले सकती है, चिकन ले सकती है और दूध तो उसको रोजाना लेना ही होगा। इसके अलावा अगर वो वेजिटेरियन है तो अपनी डाइट में राजमा, सोयाबीन, छोले इस तरीके की चीज़ें शामिल कर सकती है और इन चीज़ों से अपनी वो प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। कुल मिलाकर अगर सरल भाषा में बात की जाए तो उसकी डाइट में हर तरह का प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होना चाहिए और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी मात्रा में होना चाहिए। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी है अपने शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर महिला आईवीएफ करा रही है तो उसकी यूट्रस में स्ट्रेंथ का यानी कि ताकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वो रोज़ाना आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बटरफ्लाई आसन, इसके अलावा चक्की आसन भी कर सकती है। और इस तरीके से अगर वो रोज़ाना कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में करती है तो 3 महीने में खुद से पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर सकती है एक सक्सेसफुल आईवीएफ के लिए। चौथी और आखिरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्ट्रेस फ्री रहना, क्योंकि दोस्तों इसी स्ट्रेस की वजह से महिला उस कंडीशन में पहुंच जाती है कि उसको नेचुरल कंसीव करने की बजाय आईवीएफ कराना पड़ता है। और अगर वो स्ट्रेस को नहीं छोड़ती है तो उसका आईवीएफ भी फेल हो जाएगा। तो ऐसे में उसको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना चाहिए ताकि वो इसके बारे में ना सोचे, और अगर वो सोचेगी तो उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। इसके साथ साथ उसको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए ताकि वो अपने स्ट्रेस को दूर कर सके। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने आईवीएफ कराया है तो आईवीएफ के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, बिजी रहें और अपने आप को अकेला ना रखें। अगर आप अकेले रहेंगे तो ज़्यादा सोचेंगे और इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपका आईवीएफ फेल हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आईवीएफ करा लिया तो पूरे दिन बेड पे ही पड़े रहें, आराम करते रहें ताकि उनका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए, अगर आप पूरे दिन बेड पे पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो भी आप सोचेंगे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए आप डेली का जो भी अपना काम है वो ज़रूर करें। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा मेहनत ना करें, थोड़ा थोड़ा काम करें, लेकिन अपने आप को बिजी रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है, उस पर जाकर के हमें फॉलो करें और अपनी प्रॉब्लम आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।